हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनक्कम। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कारा। दुनिया की जो परवाह नहीं करता है वो वही करता है जो उसको अच्छा लगता है, पहली चीज़। और यही मैं आपसे भी बोलूँगा। चलो इसके ऊपर दोबारा वीडियो बनाऊंगा। अभी टॉपिक है, जो लोग बोलते हैं कि सर आप कुछ काम का टॉपिक नहीं बताते हो, रोज़ न्यूज़ बताते हो, तो मैं लेकर आया हूँ बर्ड फ्लू। जो आपने डिमांड करी थी, तो इसीलिए मैं बर्ड फ्लू का टॉपिक लेकर आया हूँ। बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं। और कौन सा स्ट्रेन होता है इन्फ्लुएंजा? ए बी सी तीन तरह के होते हैं। ए वाले स्ट्रेन से, इन्फ्लुएंजा ए से ये होता है। ऐसे ही इन्फ्लुएंजा हम लोगों में भी होता है, जैसे कि फ्लू, जैसे कि स्वाइन फ्लू, है ना। तो वो भी इन्फ्लुएंजा है। लेकिन ये जो बर्ड फ्लू होता है ये ज़्यादातर बर्ड्स में ही होता है, पक्षियों में एक दूसरे से होता है। पक्षियों से आदमियों में बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, तो यही राहत भरी सांस है। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। ये ट्रांसमिशन बहुत रेयर है, आदमियों में आना पक्षियों से। बताऊंगा किन कौन से लोग रिस्क पे होते हैं। पहले बता दूं कौन सा स्ट्रेन है, H5N1। ये स्ट्रेन है जो हाईली कंटेजियस है। और अभी तक जितना भी अच्छा, दूसरा ये भी बता दूं, बर्ड फ्लू एक पक्षी से दूसरे पक्षी में कैसा फैलता है और कौन से बर्ड्स में ज़्यादा होता है। जनरली ये डक यानी बत्तख, चिकन, मुर्गे, मुर्गियाँ और टर्की, इनमें ये ज़्यादा होता है। कैसे फैलता है? सलाइवा से, उनके सिक्रीशन से, कांटेक्ट में आने से एक दूसरे से फैल जाता है। और आदमियों में इसका ट्रांसमिशन बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। 1997 में केसेस पकड़े गए थे पहले बार, और अभी तक की बहुत 784 केसेस हुए हैं तब से, और 429 की डेथ हुई है। ये प्रॉब्लम है कि अगर हो जाए तो बहुत ही खतरनाक है, मतलब 50% से ज़्यादा लोग मर जाते हैं। लेकिन हुआ इतना रेयर है कि बहुत पॉसिबल नहीं है आदमियों में होना पक्षियों से। तो पक्षियों के लिए बहुत बुरा है। 2020 जो था वो आदमियों के लिए बुरा था, कोविड आ गया, और पक्षियों के लिए ऊपर वाले ने छोड़ दिया बर्ड फ्लू। तो काफ़ी बर्ड्स मर जाती हैं या मारनी पड़ती है। जो इन्फेक्टेड बर्ड्स होती हैं उनको मारना पड़ता है, और जिससे कि वो दूसरों को ना फैला पाएँ। तो ये थोड़ा सा एक वो है, आदमी और पक्षियों में ये फ़र्क है कि आदमी को अगर इन्फेक्शन हो गया तो आप आदमी को तो मार नहीं सकते कि इसको हो गया, इसको मार दिया जाए। लेकिन पक्षियों को मार दिया जाता है अगर उनको हो जाए तो। यही फ़र्क है एक इंसान में और एक जानवर में और पक्षी में। समझे आप कि पक्षियों को मारा जा सकता है। कितने अभागे हैं बेचारे पक्षी। आप सोचिए कि इन्फेक्शन हुआ तो उनको मार के दूर लेके जाना पड़ता है, जिससे वो बाकी लोग उसमें ना आ जाएं। तो आदमियों में कैसे इन्फेक्शन हो सकता है और कौन से लोग रिस्क पे होते हैं? आदमियों में हो सकता है कि जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट में उनके जो सिक्रीशंस पड़े हुए हैं, उनका कोई यूरिन पड़ा हुआ है पक्षियों का, या उनका कुछ और सिक्रीशंस हैं, तो अगर आप उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो स्प्रेड हो सकती है। लेकिन बहुत रेयर है। जो पॉलिटिक्स नहीं, है जो पोल्ट्री पे जो काम करते हैं और जो पक्षियों के टच में रहते हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जो ये काम करते हैं उनको पालने का, पक्षियों को, मुर्गों को, मुर्गियों को, तो वो लोग ज़्यादा टच में रहते हैं। ठीक है, तो उनको होने का चांसेस थोड़ा बहुत रहता है। आदमी से आदमी में ट्रांसमिशन नहीं होता है, मतलब मुझे अगर हो जाए तो मैं दूसरे को इन्फेक्ट करूँगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये एक अच्छी बात है और बहुत रेयर है। कोई बहुत ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई बहुत डरने वाली बात हो। फिलहाल तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। हाँ, पक्षियों के लिए ज़रूर खतरनाक है और काफ़ी पक्षी मर भी रहे हैं। तो ये मैंने बताया आपको। और इसका जो डायग्नोसिस कैसे होते हैं और सिम्टम, फ्लू के सिम्टम के जो होते हैं वो होते क्या हैं? सिम्टम फ्लू के वही होते हैं जो जनरली बर्ड फ्लू के अगर आदमियों में हो जाए तो वही सिम्टम होते हैं जो दूसरे फ्लू के होते हैं, यानी कि फीवर, खांसी, बॉडी एक, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, मसल पेन, हेडेक। तो बहुत सारे सिम्टम, खांसी और कॉम्प्लिकेशन होती है कि लंग्स पे असर करता है और मल्टी ऑर्गन फेलियर कर सकता है। तो हो जाए तो बहुत खतरनाक है भाई। वैसे तो होता नहीं है, अगर हो जाए तो बहुत खतरनाक है। 50% से ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है। सिम्टम वही होते हैं जो फ्लू के, नज़ला, खांसी, जुकाम के जो होते हैं, जो अभी भी आप देखते रहते होगे। जो फ्लू और इवन जो अभी भी जो इन्फेक्शन हो रहा है उसमें भी यही सब हो रहा है, गला ख़राब है और फीवर है, चाहे वो कोविड में भी क्यों ना हो। तो कुल मिला के ये सारी कहानी यही है कि लंग्स पे असर ज़्यादा करते हैं, लेकिन पूरी मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है और डेथ हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत कम है, बहुत रेयर है आदमियों में होना। सिर्फ वही लोग रिस्क पे होते हैं जो उस एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ पे ये इनको पाला जाता है। ठीक है, जो इनके पोल्ट्री फार्म्स हैं वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, या जो ट्रैवलर उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं। अब ये सवाल आता है कि क्या हमें मीट, मछली खाना चाहिए, मतलब चिकन खाना चाहिए, अंडे खाने चाहिए? देखो,
अंडे जो हैं, अंडे जब दिए जाते हैं, मुर्गी अंडा देती है तो अंडा आदमी तो खाने में काफ़ी घंटे लग जाते हैं। जब हम उनको कंज्यूम करते हैं तो उतने वो उस लायक रह नहीं जाता कि वो आपको इन्फेक्शन फैलेगा, नंबर 1। नंबर 2, जब भी अंडा खाएं उसको कुक करके खाएं, उबाल के खाएं या बना के खाएं, मतलब वो इतने टेम्परेचर पे उसका सारा ये वायरस मर जाता है, तो घबराने की बात नहीं है, आप अंडा खा सकते हैं। चिकन में भी यही हालत है, अगर आप उसको पूरे तरीके से सैनिटाइज करके और हाईली कुक करके खाएं, तो अनकुक्ड फूड खाने से, अनकुक्ड चिकन खाने से, अनकुक्ड कच्चे अंडे बिल्कुल ना खाएं। कई जो पहलवान होते हैं वो कच्चे अंडे खा जाते हैं, ऐसा अब मत करें इस समय पे। और कोशिश करें, अगर अवॉइड कर सकते हैं थोड़े दिनों के लिए ये सब अंडा, मुर्गी, मुर्गा, तो कर दें भाई, की फ़र्क पैदा है। और कुल मिला के कहानी यही है कि जो लोगों के मन में सवाल सबसे ज़्यादा यही है कि क्या अंडा हम खा सकते हैं, क्या चिकन खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, अगर आप बॉयल करके उसको कुक करके खा रहे हैं, पका के खा रहे हैं। तो कच्चा अंडा, कच्चा चिकन, ये अध पका चिकन, तो ये चीज़ें खतरनाक हैं। और अगर क्या आपको उस शॉप में जाने से हो सकता है जहाँ पे मुर्गे कट रहे हैं? बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन रेयर है, लेकिन हो सकता है। और जो काट रहा है उसको सबसे ज़्यादा चांस है होने का, जो मुर्गे काट रहे हैं या मुर्गों के आसपास में टच में वहाँ बैठे हैं लोग। तो जो लोग उनके कांटेक्ट में क्लोज रहते हैं उन्हीं को होने का चांस रहता है, लेकिन बहुत रेयर है। डायग्नोस कैसे करेंगे? सिम्टम तो बता दिए। डायग्नोस वही होता है कि थ्रोट स्वैब कल्चर लिया जाता है। कहाँ पे होता है इसका टेस्ट? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में होता है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, वहाँ पे होता है। इसके बचाव के लिए कोई वैक्सीन नहीं है आदमियों में, पक्षियों में शायद है। और जो मेडिसिन है, एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे टेमीफ्लू, ओसेल्टामिविर, जो कि स्वाइन फ्लू में देते हैं। तो इसी तरह की एंटीवायरल एक और है, जामामिविर। तो ये दवाइयाँ इसमें दी जाती हैं, लेकिन ये बहुत रेयर डिजीज़ है, आदमियों में होना बहुत रेयर है, और आदमी से आदमी में, दूसरे आदमी में जाना और भी रेयर है। तो इसलिए ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अब मैं बताऊं कि 10 स्टेट ऐसी हैं जहां पे ये कंफर्म हो गया कि बर्ड फ्लू हो चुका है। इवन दिल्ली में जहां मैं रहता हूं वहां पे भी ये हो चुका है। तो कोशिश करें, पार्क में अगर आपको कोई मरा हुआ पक्षी मिलता है तो उसके आसपास ना जाएं और तुरंत एमसीडी को इन्फॉर्म करें अगर आपको कहीं पे भी कोई पक्षी मिलता है। वो लोग चिंता में हैं जिनके घर पार्क के आसपास है, उनकी छत पे कोई पक्षी मरा हुआ पाया जाता है, आपको तुरंत एमसीडी को इन्फॉर्म करना चाहिए। उसको बिल्कुल सैनिटाइज तरीके से वो लेके जाएंगे वहाँ से। तो आपको कांटेक्ट में नहीं आना है। अगर आप पक्षी मरा हुआ देखते हो, आपको दूर ही रहना है और कोशिश करें कि आप तुरंत इन्फॉर्म करें। यूपी, केरला, राजस्थान, एमपी, हिमाचल, हरियाणा और ऐसे दिल्ली, महाराष्ट्र, कुल मिला के गुजरात, तो 10 स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे बर्ड फ्लू का पता चला है। तो कुल मिला के ये एक छोटा सा टॉपिक था और बर्ड फ्लू का। और सबसे ज़्यादा जो मेन लोगों के क्वेश्चन होते हैं वो यही होते हैं कि क्या हम चिकन खाएं या ना खाएं, क्या हम एग खाएं या ना खाएं, क्या अंडा खाने से हो जाएगा, क्या चिकन खा। मैंने बता दिया, अगर पूरी तरह से कुक्ड फूड है तो उससे नहीं होगा, अगर वायरस होगा भी तो मर जाता है। लेकिन और अगर आप उस शॉप में जाते हैं जहाँ चिकन कट रहे हैं तो वहाँ पे होने के चांसेस, बहुत रेयर चांसेस हो सकते हैं। तो अवॉइड करें जाना, है ना, मैं सच बता रहा हूँ। होम डिलीवरी करा लो बने बनाए चिकन की होम डिलीवरी करा लो भाई, वो ज़्यादा सेफ़ है। कच्चा चिकन लाना, फिर उसको धोना, फिर उसको बनाना सेफ़ नहीं है। मैं आज के संदर्भ में यही बोलूँगा कि जितना आप अवॉइड कर सकते हैं करिए, ठीक है। थोड़ा सा पक्षियों को भी जीने दो थोड़े दिनों के लिए। चलो कोई बात नहीं, उनको भी ऊपर वाले ने एक ज़िंदगी दी है। वो बात अलग है कि जब वो बीमार हो जाते हैं तो उनको मार दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है ज़मीन खोद के। लेकिन इंसान को अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम मारते नहीं हैं। इतने कोविड में हम लोगों को हुआ, हम इंसान को बचाते हैं और पक्षियों को मार देते हैं अगर उनको हो जाए तो, दूसरों पक्षियों से बचाने के लिए इंसान के। लेकिन यहाँ तो इंसान ही एक दूसरे इंसान को मार देता है बिना बात के। सच बात ये है, यही कलयुग इसी को बोलते हैं, जहाँ पे पक्षियों को बचाने के लिए पक्षियों को मारा जाता है और इंसान को बचाने के लिए इंसान को मारा नहीं जाता। इंसान अपने आप दूसरे इंसान को मार देता है, कभी इमोशनली, कभी फिज़िकली, कभी मेंटली, कभी फाइनेंशियली, कभी किसी तरीके से, और कई बार सचमुच मर्डर, हमेशा के लिए मार दिया। यही फ़र्क है हमारे में और जानवरों में, बस। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। और अगर अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। लोगों की शिकायत जो है कि आप सिर्फ गुड न्यूज़ बताते हो और कुछ नहीं करते,
अखबारों की कतरन पढ़ देते हो आके यहाँ पे। सर मैं जानबूझ के करता हूँ क्योंकि लोगों को वो चाहिए, वो एक तरह की डोज है, जो सुबह उठते ही उनका मूड ठीक हो जाता है। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है अखबार पढ़ के टॉपिक बनाने का, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है, पर मुझे लगता है कि अगर मेरी वजह से उनको कुछ पॉजिटिविटी आ रही है किसी के मन में, तो मुझे वो करने में कोई नुकसान नहीं है। अगर मैं किसी भी तरीके से लोगों को पॉजिटिव कर पाया हूँ पिछले 1 साल में, आप उनसे पूछिए। यहाँ पे आके ये कमेंट कर देना तो बहुत आसान होता है कि आप फालतू की बात करते हो, बकवास करते हो, ड्रामा करते हो, नौटंकी करते हो। भाई जैसा मर्जी बोलो, लेकिन मैं जो भी करता हूँ मैं अपने दर्शकों के लिए करता हूँ, जो उनको पॉजिटिव बनाता है मैं वो करता हूँ। टॉपिक मेरे पास बहुत टाइम मिलेगा अभी, और रोज़ के रोज़ मैं एक मेडिकल टॉपिक लेके आता हूँ, कोशिश करता हूँ, व्लॉगिंग भी करता हूँ, ठीक है। तो जितनी मेरे में हिम्मत है मैं करूँगा। अब ये बर्ड फ्लू भी लोगों ने बोला था तो मुझे टॉपिक बनाने के लिए, तो मैं बना रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के कहने पे। और ऐसे नहीं है, मैंने और भी टॉपिक बना के रखे हुए हैं, बीच बीच में आऊँगा और लेकर आता रहूँगा। आपका मुन्ना भाई MBBS है, बाकी डॉक्टरों से मैं थोड़ा अलग हूँ, हटके हूँ, इसमें मैं कोई बुराई नहीं मानता हूँ। मेरी सोच थोड़ी अलग है, मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है, कई लोगों को नहीं अच्छा लगता होगा। तो और मैं ये भी बोलता हूँ कि आपको किसी डॉक्टर ने नहीं बोला कि मेरा ही चैनल देखो। अगर आपको नहीं अच्छा लगता मेरा चैनल तो आप क्यों आते हो, क्यों देखते हो? आप जाइए ना दूसरे डॉक्टर्स के चैनल देखिए, मोस्ट वेलकम। लेकिन वही है कि आपके कहते हैं उंगली करना, पूरा हिंदुस्तान उंगली करने में तेज है, खुद चाहे ज़िंदगी में कुछ भी ना किया हो। बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय।